डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजंस। रिजर्व एंड प्रोविजंस को जो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम लोग को बेसिस पता होगा तो उसकी हेल्प से हम लोग ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिजर्व एंड प्रोविजंस को। तो फर्स्ट बेसिस है जिसके हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे रिजर्व एंड प्रोविजन को, दैट इज नेचर। रिजर्व इट इज एन एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे। प्रोविजन इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो या नहीं हो हम लोग को प्रोविजंस क्रिएट करना है। सेकेंड, पर्पस के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं। रिजर्व इट इज क्रिएट स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस। रिजर्व जो क्रिएट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशंस को एंड मीट करने के लिए अनफोर्सन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस को। प्रोविजंस के क्रिएट करने का जो पर्पस है, इट इज मेड टू मीट नोन लाइबिलिटीज और कंटिजेंसी व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड। प्रोविजन जो क्रिएट किया जाता है वो नोन लाइबिलिटीज के लिए क्रिएट किया जाता है बट उसका अमाउंट डिटरमाइन नहीं होता है। रिजर्व की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे वो देखते हैं। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। रिजर्व को हम लोग डेबिट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। प्रोविजंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजंस को डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया। रिजर्व इट में इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस। रिजर्व का जो पैसा होता है हम लोग आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में रिजर्व को जो हम लोग नाम देते हैं वो रिजर्व फंड का नाम देते हैं बिकॉज हम लोगों ने रिजर्व के पैसा को आउटसाइड इन्वेस्ट कर रखा है। प्रोविजन इट इज नॉट इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस। प्रोविजंस के अमाउंट को हम लोग आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कंपल्शंस एंड प्रूडेंस के बेसिस इट इज मेड बिकॉज ऑफ प्रूडेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। रिजर्व जो क्रिएट करते हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से क्रिएट करते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है कि हम लोग को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करके चलना है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। प्रोविजंस इट इज मेड बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रूडेंस प्रूडेंस क्या बोलता है कि जो भी फ्यूचर में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अराइज होने वाले हैं उसके लिए आप कैसे हो जाओ, आज ही बिवेयर हो जाओ, आज ही रेडी हो जाओ। ठीक है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की वजह से हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशंस रिजर्व इट शो अंडर द हेड ऑफ लायबिलिटी एंड सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व को जो शो करते हैं हम वो लाइबिलिटीज के हेड में शो करते हैं एंड सब हेड जो होता है उसका रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ये बैलेंस शीट के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम लोग कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट देखेंगे क्लास 12 के अंदर। तो किस तरीके से हम लोग रिजर्व को शो करते हैं शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट के अंदर में। तो वही बोल रहा है कि शेड्यूल 3 का जब आप बैलेंस शीट देखिएगा तो उसका हेड जो होगा वो लाइबिलिटीज होगा एंड सब हेड जो होगा रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जिसमें हम लोग रिजर्व को शो करते हैं। तो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट क्लास 12 के अंदर हम लोग को पढ़ना है। प्रोविजन इट इज शो आइदर अंडर द करेंट लाइबिलिटी और एंड डिडक्शंस फ्रॉम द एसेट। प्रोविजन जो शो करते हैं या तो करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं या तो डिडक्ट कर देते हैं एसेट से। एसेट से कब डिडक्ट करेंगे, जब हम प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशंस क्रिएट करेंगे तब।